जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई एक ज़ॉम्बी फिल्म ईट ब्रेन्स लव के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं और इस बात को सरकार ने बाकी लोगों से सीक्रेट रखा हुआ है। उन्होंने एक एजेंसी फॉर्म की है जो कि ज़ॉम्बीज को ट्रैक करके उन्हें बंदी बना लेते हैं ताकि वो नॉर्मल इंसानों को चोट ना पहुंचा सके। साइंटिस्ट इस खोज में लगे हैं कि ये वायरस कहाँ से आया है और उन्हें पता चला है कि ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसफर होता है। फिर हमें जेक नाम का एक हाई स्कूल स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि सपना देख रहा था। वो सपने में अपने स्कूल की हॉटेस्ट लड़की अमांडा के साथ इंटीमेट हो रहा था और तभी उसकी बहन उसके रूम में आके उसे जगा देती है जिससे उसका सपना टूट जाता है। तभी उसके पिता वहां आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा गया। तो जेक उन्हें बताता है कि वो अकेला ही है जो उस टेस्ट में फेल हुआ है। ये सुन के उसका पिता उससे कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। उसके बाद जेक अपने स्कूल जाता है जहाँ वो और उसके दोस्त अमांडा को घूरते हैं। तभी अमांडा का बॉयफ्रेंड वहाँ पे अमांडा से बात करने के लिए आता है और उसकी नजर जेक पे पड़ती है जो उसकी गर्लफ्रेंड को घूर रहा था। वो जेक के पास जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है। तो अमांडा उससे कहती है कि वो जेक से लड़ाई ना करे, लेकिन वो जेक का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। जेक जब अपनी क्लास में होता है तो प्रोफेसर वहां आके एक अनाउंसमेंट करते हैं। वो उन सबको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो सरकार ने उन्हें भेजी है ताकि वो सतर्क हो सके जिससे कि उनके शहर में प्रॉब्लम ना आए। उस वीडियो में ये बताया जाता है कि वो लोग किसी के साथ इंटीमेट ना होए क्योंकि ऐसा करने से उनको बीमारी फैल सकती है। यहाँ पे सरकार ने इनडायरेक्टली उन्हें शिक्षा दी थी कि इंटीमेट होने से वो ज़ॉम्बी बन सकते हैं। जेक जब अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में खाना खा रहा होता है तो उसे काफी अजीब सा फील होने लगता है। तभी वो अमांडा को अपने सामने देखता है जो अपनी दोस्तों से बातें कर रही थी। तभी अचानक अमांडा ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है और वो अपनी दोस्त का गाल काट खाती है। ये देख के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं और जेक भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और वो अपने दोस्तों पे हमला कर देता है। जेक और अमांडा मिलके सभी को वहां पे खाने लगते हैं और देखते ही देखते वहां पे लाशों की ढेर लग जाती है। कुछ देर बाद वहां पे कैस नाम की लड़की आती है जो कि उस एजेंसी के साथ काम किया करती थी। जब वो वहां पे लाशों को देखती है तो हैरान हो जाती है और वो अपने पार्टनर टॉम से कहती है कि वो ज़ॉम्बीज यहाँ से भाग चुके हैं और किसी भी हालत में उन्हें पकड़ना ही होगा। टॉम उससे कहता है कि वो अपनी शक्तियों से पता लगाए कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो कैस अपनी शक्तियों से देखती है कि अमांडा ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई थी और जैक भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था और उन दोनों ने मिलकर यहाँ पे लाशों के ढेर लगा दिए। वो जब जेक को देखती है तो उसे उससे काफी लगाव हो जाता है और वो मन ही मन उसे पसंद करने लगती है। इधर जब जेक और अमांडा की आंखें खुलती हैं तो वो दोनों अपने आप को एक पार्क में पाते हैं। वो दोनों अब नॉर्मल हो चुके थे लेकिन वो वायरस अभी भी उनके अंदर था। दोस्तों, ये वायरस इंसान को तभी ज़ॉम्बी बनाता था जब उन्हें भूख लगती थी। अमांडा जेक से पूछती है कि आखिर उन लोगों को क्या हो गया है। तो जेक उसे बताता है कि वो दोनों ज़ॉम्बी बन चुके हैं और जब कभी उन्हें भूख लगेगी तो उन्हें एक इंसान को मार के खाना होगा। इधर कैस और टॉम उन्हें ढूंढते हुए वहां पे पहुंचते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। टॉम जेक को शूट करने वाला होता है तो अमांडा ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होकर उस पे हमला कर देती है, लेकिन तभी कैस गाड़ी का हॉर्न बजाती है तो अमांडा उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तभी जेक वहां पे आता है और कैस से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो कैस उससे कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे और यहाँ से भाग जाए। तभी वहां पे दो लड़कियां आती है जो अमांडा और जेक को अपनी गाड़ी में बैठा के वहां से भाग निकलती हैं। कैस का ट्रीटमेंट किया जाता है और टॉम वहां पे आके उसे बताता है कि उनकी एजेंसी के मालिक उससे मिलना चाहते हैं। सुन के कैस उससे पूछती है कि आखिर वो उससे क्यों मिलना चाहते हैं। तो टॉम उसे बताता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इधर वो दोनों लड़कियां जेक और अमांडा को एक रूम में बंद कर देती हैं और वहां पे कई सारे जानवर थे ताकि भूख लगने पे वो उन्हें खा सके। तभी वो दोनों लड़कियां वहां पे आती हैं और उनसे कहती हैं कि वो दोनों भी ज़ॉम्बीज हैं और सरवाइव करने के लिए वो इंसान को नहीं बल्कि जानवरों को खाती हैं। जेक उन्हें बताता है कि अगर उस एजेंसी को पता लगा कि वो दोनों यहाँ पे हैं तो वो उन्हें भी पकड़ के ले जाएंगे। वो दोनों लड़कियां उन्हें बताती हैं कि वो क्योर ढूंढ रही हैं और वो चाहती हैं कि वो उनके साथ ही रहें क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो वो सेफ नहीं रहेंगे। इधर न्यूज में अमांडा और जेक को वांटेड घोषित कर दिया जाता है जिसे देख के अमांडा और जेक काफी परेशान हो जाते हैं। इधर पूछताछ के लिए अमांडा के बॉयफ्रेंड को बुलाया जाता है तो कैस उससे कुछ सवाल पूछती है। वो उससे कहता है कि उसे अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ था और तभी कैस अपनी शक्तियों से उसके दिमाग
दिमाग में घुसने का ट्राई करती है। वो देखती है कि अमेंडा का बॉयफ्रेंड भी इन्फेक्टेड है और वो उस पे हमला कर देता है। तभी कैस अपनी शक्तियों से उसके दिमाग में घुसती है और उसे बेहोश कर देती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो ज़ॉम्बीज के दिमाग में भी घुस सकती है। कुछ देर बाद कैस से मिलने उस एजेंसी का मालिक आता है, जो उससे कहता है कि उसे उसकी शक्तियों के बारे में पता चला है और वो चाहता है कि वो अपनी शक्तियों से पता लगाए कि वो दोनों ज़ॉम्बीज कहां पर हैं। कैस अपनी शक्तियों से देखती है कि वो दोनों एक जगह पे हैं और वो चूहे खा रहे हैं। वो उस एजेंसी के मालिक से झूठ बोलती है कि उसे उनके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि कैस चाहती थी कि ज़ॉम्बीज को एक मौका मिलना चाहिए। इधर अमेंडा और जेक उन दोनों लड़कियों से पूछते हैं कि आखिर वो कब तक चूहे मार के खाते रहेंगे, उन्हें कभी न कभी इंसान तो चाहिए होगा खाने के लिए। ये सुन के वो लड़की अपना स्टोर रूम खोलती है, जहाँ पे एक इंसान को उसने बंदी बना रखा था। वो उनसे कहती है कि ये इंसान एक रेपिस्ट है और इसे जीने का कोई हक नहीं है और वो ऐसे ही लोगों को मार के खा सकते हैं। वो लोग उस आदमी को डाइनिंग टेबल पे लेटा देते हैं और उसका शरीर काट के खाने लगते हैं। वो उसके मांस का एक एक टुकड़ा खाते हैं, जिससे उनकी भूख मिट जाती है। इधर उस एजेंसी का मालिक कैस को अपने पास बुलाता है और उसे अमेंडा का बॉयफ्रेंड दिखाता है, जो कि पूरी तरह ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया था। वो उससे कहता है कि उसने ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने के लिए एक यंत्र को इजाद किया है और इसका इस्तेमाल करने से वो ज़ॉम्बीज को आपस में लड़वा सकता है। ये देख के कैस उससे कहती है कि वो ज़ॉम्बीज पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी एक इंसान है जो कि इन्फेक्टेड है और उन्हें क्योर ढूंढना चाहिए ताकि वो लोग उन्हें ठीक कर सकें। उस एजेंसी का मालिक उससे कहता है कि वो पता लगाए कि वो दोनों ज़ॉम्बीज कहां पर हैं, तो कैस ऐसा करने से उसे मना कर देती है। तभी वो उसके सामने जेक की बहन को बंदी बना के लाता है और उससे कहता है कि अगर वो पता नहीं लगाएगी तो वो जेक की बहन को मार डालेगा। ये सुन के कैस उन्हें जेक और अमेंडा का पता बता देती है। इधर अमेंडा जेक से कहती है कि उन्हें यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो एजेंसी उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पे कभी भी आ सकती है। इधर वो एजेंसी अपने टीम के साथ उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाती है और तभी कैस जेक के माइंड में आके उससे कहती है कि वो वहां से भाग निकले। ये सुन के जेक और अमेंडा वहां से भाग निकलते हैं और जब उस एजेंसी के लोग वहां पे पहुंचते हैं तो वो उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो दो ज़ॉम्बी लड़कियां आके उन पे हमला कर देती हैं, लेकिन टॉम एक लड़की को शूट करके मार डालता है और दूसरी लड़की को वो बंदी बना लेते हैं। अमेंडा और जेक वहां से भाग चुके थे और वो अमेंडा के भाई के घर जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वही एक इंसान है जो उनकी हेल्प कर सकता है। अमेंडा जेक को बताती है कि ये वायरस उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दिया है, क्योंकि वो जरूर किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हुआ होगा जिससे वो वायरस उसमें आया होगा। यानी वो अच्छा लड़का नहीं था, क्योंकि वो उसे चीट कर रहा था। जेक उसे बताता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट हुआ था जिससे वो वायरस उसके अंदर आया। वो दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए रास्ते में कुछ लोगों को मार के खाते हैं। अमेंडा जेक से कहती है कि उन्हें रास्ते में एक जगह रुक जाना चाहिए, तो वो दोनों एक जगह रुक के स्मोक करते हैं। जेक अमेंडा को अपनी मन की बात बताता है और उससे कहता है कि वो उसे लाइक करता है और उसने उसके बारे में कई सारे सपने भी देखे हैं। ये सुन के अमेंडा उसे किस करती है और वो दोनों वहां पे इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी जेक उसके ऊपर खून की उल्टी कर देता है, जिससे अमेंडा को काफी अजीब लगता है। जब वो दोनों वहां से निकलते हैं तो उनकी गाड़ी के पीछे एक आदमी आता है जो कि हॉर्न बजा रहा था। ये देख के उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गाड़ी रोक के उस आदमी को काट खाते हैं। जब एजेंसी के लोग वहां पहुंचते हैं तो वो उस आदमी की लाश को देख के हैरान हो जाते हैं और उस आदमी की बीवी वहां पे आके रोने लगती है। टॉम कैस से कहता है कि उन्हें उन दोनों ज़ॉम्बीज को पकड़ना ही होगा, नहीं तो वो और भी मासूम लोगों को मारते रहेंगे। इधर अमेंडा अपने भाई के घर पहुंचती है, जो उसे देखते ही गले लगा लेता है। वो उसे बताती है कि वो दोनों ज़ॉम्बीज बन गए हैं, तो वो उनके लिए कोई क्योर ढूंढे। ये सुन के उसका भाई उन्हें एक वीडियो दिखाता है जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी दावा कर रहा था कि उसने क्योर बना लिया है और जिसको भी वो क्योर चाहिए वो उसके एड्रेस पे आ जाए। ये सुन के जेक और अमेंडा फैसला करते हैं कि वो अगली सुबह उस बूढ़े के पास जाने के लिए निकल जाएंगे। रात को वो दोनों सोते हैं और वहीं पे इंटीमेट होने लगते हैं और तभी वहाँ पे एजेंसी के लोग आ जाते हैं जो उन पे हमला करने वाले थे। वो सबसे पहले अमेंडा के बॉयफ्रेंड को अंदर भेजते हैं ताकि वो उन पे हमला कर सके, और जब वो अंदर आता है तो वो दोनों उसे देख के डर जाते हैं। वो उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ के पीटते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं और अमेंडा देखती है कि बाहर पूरी टीम खड़ी है उन्हें पकड़ने के लिए। अमेंडा का भाई उससे कहता है कि वो लोग चिंता ना करे, वो उनकी जान बचाएगा, और तभी खिड़की के बाहर से कोई उसे शूट कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अमेंडा और जेक वहां से भागने लगते हैं तो टॉम अमेंडा को शूट कर देता है। तभी अमेंडा ज़ॉम्बी बन जाती है और वो टॉम को काट खाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जेक वहां से भाग निकलता है और वो लोग अमेंडा को बंदी बना लेते हैं। उस एजेंसी का मालिक कैस से कहता है कि वो जेक का पता लगा के उसे दे, तो कैस उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। ये सुन के वो बंदा उसे अपनी शक्तियों से जान से मारने की कोशिश करता है और तभी अमेंडा के भाई को होश आ जाता है और वो उसके पैर में एक चाकू मार देता है, जिससे कैस को मौका मिल जाता है
और वो वहाँ से भाग निकलती है। जंगल में उसे जेक मिलता है जिससे मिलके वो बहुत खुश होती है और वो उससे कहती है कि वो उसका साथ देना चाहती है। जेक उससे कहता है कि वो अमेंडा को बचाना चाहता है, तो कैश भी उसके साथ उसे बचाने के लिए चली जाती है। वो दोनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एजेंसी के लोग वहाँ से भाग चुके हैं। ये देख के कैश जेक को उस एजेंसी की बिल्डिंग में ले जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि उन लोगों ने कई सारे ज़ॉम्बीज़ को बंदी बना रखा है ताकि वो उन पे एक्सपेरिमेंट कर सके। वहीं पे अमेंडा जेक को मिलती है जो कि केज में बंद होती है। जेक किसी तरह उस केज को तोड़ता है और अमेंडा को बाहर निकालता है, और जब वो लोग वहाँ से भागने वाले होते हैं तो एजेंसी के लोग उन पे गन तान देते हैं। ये देख के वो सभी केज खोल देते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल जाते हैं और वो एक एक करके उन एजेंसी के लोगों को काट खाते हैं। मौका देख के कैश, जेक और अमेंडा वहाँ से भागने लगते हैं तो उस एजेंसी का मालिक अमेंडा के बॉयफ्रेंड को लेके वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि वो उन पे हमला करे। तभी कैश अपनी शक्तियों से अमेंडा के बॉयफ्रेंड के दिमाग में घुस जाती है और उसे ऑर्डर देती है कि वो उस आदमी को काट खाए। अमेंडा का बॉयफ्रेंड उस आदमी को काट खाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो तीनों फैसला करते हैं कि वो अब क्योर की तलाश में जाएंगे। तभी उनकी गाड़ी से कोई टकरा जाता है तो वो उसे देखने के लिए बाहर जाते हैं और जेक देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो प्रोस्टिट्यूट है जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था, और वहाँ पे और भी कई लोग हैं जो ज़ॉम्बीज़ हैं और वो लोग वहाँ पे छुप के रह रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे एक वायरस था जो कि इंटीमेट होने से फैलता था। ये वायरस काफी अजीब था जो कि भूख लगने पे ही इंसान को ज़ॉम्बी बनाता था। दोस्तों, मैं आपको एक शॉर्ट फिल्म क्रैम्पस के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे मेरे दोस्त इंदर गिल ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को काफी लोगों ने पसंद किया है, तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि इस फिल्म में एक डीमन के बारे में जिक्र है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, और इसके स्पेशल इफेक्ट्स काफी बढ़िया हैं जो कि आपने कहीं नहीं देखे होंगे। दोस्तों, इस फिल्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा और उस फिल्म के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मूवीज रेंजर हिंदी फैमिली की तरफ से उन्हें कितना प्यार मिल रहा है। दोस्तों, इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।